हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की जो क्लास हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं, उसमें आज ये तीसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम संविधान के अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे और अनुसूचियाँ कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए हो हम उनको सॉल्व करते हैं। और ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो इस वक्त लगभग 450 से ज़्यादा या 400 से ज़्यादा कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां तो 12 ही हैं, लेकिन अनुच्छेद आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां 8 थी, लेकिन इस टाइम 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अनुच्छेद लगभग 465 से ज़्यादा हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है? तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा और 12 अनुसूचियां। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ है राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और भाग आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो राज्यों का गठन जो है ये अनुच्छेद 3 से संबंधित हो जाएगा। नागरिकता जो है ये भाग 2 से संबंधित हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है और प्रशासनिक अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 323A। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है 117 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक, तो ये वही अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वही है, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है 312, आर्टिकल 312 के तहत। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। संस्थान दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद दिया हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, ये गलत हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग 332, ये गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता 351, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं? आपको एक बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोग मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक ड्यूटी, इन सब के आर्टिकल इस तरह से रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको आर्टिकल मिलाने के लिए देगा कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और उनके विषय आपको मिलाना है कौन किससे संबंधित है। अनुच्छेद 124 हो जाएगा संघीय न्यायालय। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 352 जो है ये आपका हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान, यानी कि इमरजेंसी वाला प्रावधान जो है, आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकाल।
और 245 जो है 245 ये विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन तो है। एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय, आपको मिलाना है कौन किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 14 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 36 जो है ये हो जाएगा डीपीएसपी यानी निदेशक तत्व। और 74 ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित। और 368 आर्टिकल जो है ये हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ अनुच्छेद है और उनसे संबंधित विषय, आपको मिलाना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो देखिए विषय में है कि विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। नए राज्यों को शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 है। समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 हो जाएगा। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। और राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार ये हो जाएगा 111, आर्टिकल 111। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उनके विषय, आपको मिलाना है कौन किससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। और 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 जो है ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, इसलिए आपको घटना चक्र में ज़्यादा क्वेश्चन दिख भी रहे हैं। एक तरफ देखिए इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, उनके प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 ख ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। ये वाला आर्टिकल आप लोग याद रख लीजिएगा। 67 ख जो है ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, तो क्या पता क्वेश्चन बन ही जाए इससे। और अनुच्छेद 94 जो है, अनुच्छेद 94 ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 जो है ये हो जाएगा आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। यहाँ पे जितने आर्टिकल है ये किसी न किसी को हटाने से संबंधित है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ अनुच्छेद है, उनसे संबंधित विषय आपको मिलाना है कौन किससे संबंधित है। अनुच्छेद 323 से किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। तो और अनुच्छेद 320 ये है जो है ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला ये भी क्वेश्चन है। और देखिए एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनसे संबंधित विषय। संवैधानिक संशोधन ये हो जाएगा आपका 368। वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात ये हो जाएगा 360। और अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा 312। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला भी क्वेश्चन है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद, कौन सा संस्थान किससे संबंधित है। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये 148 से संबंधित हो जाएगा। वित्त आयोग जो है ये 280 से संबंधित हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण ये हो जाएगा 323A। और संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 363, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो गाइस इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है थोड़ा, क्योंकि इसमें सभी जो है सही सुमेलित हैं, तो इसमें गलत क्या माना जाए, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समता ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 78 संसद का गठन ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते ये भी गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 17 जो है उसमें अस्पृश्यता का अंत करना, और अनुच्छेद 78 जो है ये राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, और अनुच्छेद 192 जो है ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। संविधान के एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, एक तरफ प्रावधान है। तो 215 किससे संबंधित हो जाएगा? 215 संबंधित हो जाएगा उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। और 222 क्या है? आर्टिकल 222 ये हो जाएगा किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर या अंतरण। और 226 क्या हो जाएगा? 226 हो जाएगा कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 जो है ये सभी न्यायालयों के अधिरक्षण की शक्ति। एक बार हम फिर से अगर देख लें तो 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 222 किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, और तीसरा है अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 जो है सभी न्यायालयों के अधिरक्षण उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 241 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 ये कैग से रिलेटेड है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज ए जो है ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 131 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और एक तरफ प्रावधान है, दूसरे पर अनुच्छेद दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो विधियों के सम्मुख समता जो है आर्टिकल 14 से संबंधित हो जाएगा। और कार्य करने का अधिकार ये आपका आ जाएगा 41। कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं स्थितियां जो है ये हो जाएगा आपका 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये आपका हो जाएगा 45 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 371 ए जो है ये नागालैंड से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। 371 बी जो है ये असम से संबंधित है। और 371 सी जो है ये मेघालय, ये वाला गलत हो जाएगा, ये मेघालय से संबंधित नहीं है। और 371 डी जो है यानी कि घ ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक बार 371 से संबंधित सभी आर्टिकल को हम देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल में कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ABCD के रूप में पढ़ेंगे क्योंकि उससे याद हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो आप लोग ये भी ABCD के रूप में याद करिएगा। देखिए 371 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, और डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंधित है, एफ जो है वो सिक्किम है, जी जो है मिजोरम है, और एच जो है अरुणाचल प्रदेश है, आई जो है गोवा है, और जे जो है ये कर्नाटक है। तो आप लोग इस आर्टिकल को पूरा रट लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन मिल जाता है, मिलाने के लिए दे सकता है। तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, और बहुत लंबा क्लास नहीं हमको लेना है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना, और आर्टिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आते भी हैं। तो आप लोग आर्टिकल को रट लिएगा, खासकर मूल अधिकार, निदेशक तत्व और संसद वाला जो टॉपिक है, संसद, विधानमंडल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आएंगे आर्टिकल के रूप में। तो आप लोग इन सभी के आर्टिकल को अच्छे से रट लीजिएगा। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और कल अनुसूचियाँ सॉल्व कराएंगे। और एग्ज़ाम से PCS के एग्ज़ाम से पहले एक बार हम जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं
उसको आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे। हम एक क्लास यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, आप लोग उस क्लास को भी पूरा देखिएगा। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कम समय में ज़्यादा रिवीजन, यही हमारा टारगेट है, इसलिए हम क्लास ज़्यादा लंबी अपलोड नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।